आइए बच्चों, आपका स्वागत है सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 11 में। आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में हम सभी बच्चों का बिल्कुल वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप अपने चैनल पर देख पा रहे हैं कि वर्तमान में आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जो RRB से लेकर के NTPC से लेकर के जो भी आपके NM JNM की सभी सामान्य विज्ञान की जो क्लासें हैं आपकी, वो लगातार आप देखेंगे कोर्स के हिसाब से। सामान्य विज्ञान जिसे कहते हैं जीव विज्ञान, जिसमें आपका सिलेबस चल रहा है, तो उसके अगले टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं जो इसका शीर्षक है वो कौन सा है। तो शीर्षक आप देख पा रहे हैं कि गुणसूत्र, या फिर जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इनको अंग्रेजी में बोला जाता है क्रोमोसोम्स। और इनके क्रोमोसोम्स के साथ साथ हम देखेंगे जेंडर निर्धारण, यानी कि जो आपका होता है जिसको सेक्स निर्धारण कहते हैं, उसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, बिल्कुल एक भी सेकंड का जो है समय गंवाए बिना हम लोग अपनी क्लास पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप देखते हैं इस टॉपिक में, आप कौन सा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि खोज किसने की थी, यानी गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गुणसूत्र, इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि खोज किसने की थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कि खोज किसने की थी। तो स्ट्रासबर्गर के द्वारा इनकी खोज की गई थी। क्या बोलेंगे? स्ट्रासबर्गर के द्वारा इनकी खोज की गई थी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं हमने तो वॉल्टेयर पढ़ा। तो एक मिनट आप समझिएगा, जब खोज की बात की जाती है तो ये आपको स्ट्रासबर्गर लगाना है, और जब आपसे पूछा जाए का नाम किसने दिया था, यानी ये जो क्रोमोसोम्स नाम होता है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था। बिल्कुल भूलना नहीं, एक भी पॉइंट जाना नहीं चाहिए परीक्षाओं में। यानी कि अगर पढ़ा हुआ पॉइंट आपका चला जाता है तो बहुत ही जो है हृदय विदारक घटना कही जाती है। बिल्कुल हृदय की जो पीड़ा होती है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन जब जाता है, किसी भी बच्चे की वो जो पीड़ा होती है वो केवल वही समझ सकता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा है तो जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल, जिसमें कम से कम आपका जो अध्ययन है वो सटीक साबित होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका क्या बना, जैसे कि कंफ्यूजन वाली बात आई कि खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, मगर इसका नाम क्रोमोसोम्स जो दिया था वो वॉल्टेयर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन कैसे ध्यान रखेंगे कि इनकी जो है खोज के बाद जब नाम की बात करेगा कि क्रोमोसोम जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, तो उसका जवाब आप वॉल्टेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यानी का कार्य क्या है, क्या होता है, यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका काम क्या होता है। इस चीज पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले पता चल जाता है कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है, जो हम लोगों के आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं जिनको हम गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुणों को, ठीक है, आनुवांशिक गुण कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी है कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आता है, आनुवांशिक गुण लक्षण या विशेषताओं में क्या आता है, यानी कि रंग रूप आकार स्वभाव, ये जो होते हैं, ये जो माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं, उसी का काम इनका सौंपा गया है। तो हमने क्या बताया, का कार्य क्या होता है, आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से क्या करना है भाई, माता पिता से बच्चों में पहुंचाना। क्या करना है आपको, बच्चों में पहुंचाना कर देना है भाई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बताया जाता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार जो गुण लक्षण आकार रंग रूप आकार स्वभाव जो भी होता है माता पिता में, वो उनके बच्चों में जाता है, या फिर दादा से बच्चों में जाता है, दादी से बच्चों में जाता है, या नाना या नानी से उनके बच्चों में जाता है। तो ये क्या है कि यही होते हैं जो इनका मुख्य कार्य होता है। और इनके मुख्य कार्य में अगर हम बात करते हैं तो इनका एक काम ये भी होता है निर्माण कार्य, यानी कि बॉडी निर्माण कार्य, इसलिए इनको बॉडी क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, और जो है लिंग क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो वैसे तो दो प्रकार के होते हैं,
तो इनका एक काम और कौन सा होता है, एक काम ये हो जाता है, और ये बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये बॉडी के निर्माण में भी कार्य करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वास्तव में जब आपसे पूछा जाता है ये बने काहे के होते हैं, यानी ये बने काहे के होते हैं, इनका जो निर्माण हुआ होता है वो काहे के बने होते हैं, ये क्रोमोसोम्स गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। तो वही बात हम लोग कर लेते हैं, गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या करना है, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, किस प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, यानी कि जब भी बात आपसे की जाएगी कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो इनका पूरा निर्माण होता है वो काहे से होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। परंतु जब आपसे पूछा जाए उस प्रोटीन के नाम क्या है, उस न्यूक्लियो प्रोटीन के अलग अलग नाम पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है डीएनए प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन। क्या करेंगे, यानी कि किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये किस प्रकार की प्रोटीन है, तो इसमें गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रकार की जो प्रोटीन होती है उसके बने होते हैं। मगर किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसका जवाब आप यहां करेंगे डीएनए प्रोटीन, ठीक है। एक होती है डीएनए प्रोटीन और एक होती है गामा हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो डीएनए प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो बने होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं डीएनए प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन। मगर किस प्रकार की प्रोटीन, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस जगह पर आप प्रकार करेंगे, इस चीज को भूलना नहीं, इस जगह क्या करेंगे, इस जगह न्यूक्लियो प्रकार करना है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रकार की प्रोटीन होती है, और ये कौन सी प्रोटीन होती है, तो ये उसका जो है नाम होता है। अब हम लोग देखेंगे वास्तव में जब भी इस टॉपिक की बात की जाती है तो मानव में कुल गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं। ये क्वेश्चन आपका अगला होता है, मानव में कुल गुणसूत्र जो होते हैं, कुल गुणसूत्र जो होते हैं ये कितने होते हैं। तो इसकी जो आप संख्या आप ध्यान रखेंगे, क्या याद करेंगे भाई, बताएं भाई, आंसर कर सकते हैं। जो कुल गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं भाई 46। इन गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मानव कितनी होती है, 46 होती है। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात आ रही है कि ये जो मानव की बात की जा रही है, तो जो 46 होते तो हैं, कई बार इसका आंसर ये नहीं होता है, कई बार होता है 23 जोड़े होता है। क्या आंसर कर दिया जाता है, 23 जोड़े, और कभी कभी आंसर कर दिया जाता है संख्या में, या फिर जो होता है 46 इनकी संख्या होती है। तो जब जोड़े में पूछा जाएगा तो आप जोड़े में जवाब देंगे, और जब संख्यात्मक में पूछा जाए तो आप इसका संख्यात्मक में जवाब दे सकते हैं। ये जो मनुष्य होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात आ रही है, हम लोग जब बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसकी अभी बात की गई, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं, या जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक। अब ये जो बात की जा रही है गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स, इनकी बराबर संख्या आपने कितनी बताई, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, यानी कि 23 जोड़े कर सकते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े, 23 जोड़े होते हैं। या फिर इनकी संख्या आप यहाँ पर कितनी याद कर लीजिएगा, 46 याद कर सकते हैं, ठीक है। संख्या में पूछेगा तो ये याद कर सकते हैं। अब बात आई कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इनके जब प्रकार की बात करोगे तो 2 प्रकार इनके बिल्कुल ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इनके कितने प्रकार करने हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो आपको समझ लेना है, जिसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट आपका जाना नहीं चाहिए, बस कुछ भी हो जाए जाना नहीं चाहिए। अब सबसे पहला प्रश्न आपका कौन सा आ जाता है, सबसे पहला प्रश्न आता है बॉडी क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। सबसे पहले प्रकार के क्या कहते हैं, बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी क्रोमोसोम्स, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स।
नोट कर लिया? बिल्कुल। यानी कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है, पहला प्रश्न यही होता है कि ये जो मानव होता है उसमें कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लिंग गुणसूत्र कहे जाते हैं और एक को शारीरिक गुणसूत्र कहे जाते हैं, यानी बॉडी क्रोमोसोम्स, बॉडी गुणसूत्र के नाम से इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि मानव की बॉडी में कुल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो यहाँ संख्या क्या है, यहाँ संख्या है कुल संख्या है ये, बिल्कुल। और ये क्या है, ये है कुल जोड़े। इनको क्या कह सकते हैं, इनको कहेंगे कुल। ये कुल जोड़े के रूप में है और ये जो कुल है ये संख्या के रूप में है। तो दो बातें हैं, अलग अलग ध्यान रखेंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार की यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि जो प्रकार की बात की जा रही है वो आपका है, बिल्कुल क्वेश्चन आपका कैसा है, ये है जिनको सेक्स या गुणसूत्र हम लोग कहते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इनको हम बॉडी गुणसूत्र, शारीरिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। भाई जल्दी से देखेंगे। अब देखेंगे कि इसमें जो हम लोग बॉडी गुणसूत्र देखते हैं इनकी संख्या होती कितनी है। ये जो बॉडी गुणसूत्र हैं इनकी संख्या कितनी करेंगे, तो जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर कुल होते हैं 46 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी संख्या बराबर होती है 22 जोड़े। इनकी जो संख्या होती है, इन क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है जिनको बॉडी क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ये 22 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं। अब 22 जोड़े के साथ चाहे तो बिल्कुल आसान भाषा में इनको क्या करो, 44 संख्या, इनकी संख्या पूछी जाए तो आप ये जवाब कर दीजिएगा, और अगर इनके जोड़े पूछे जाए तो ये जवाब कर दीजिएगा। अब आपसे अगर पूछा जाता है 22 जोड़े इसमें होते हैं, कुल 46 होते हैं, 23 कुल जोड़े होते हैं, तो जिसमें 22 क्रोमोसोम्स कौन से वाले होते हैं, वो बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं। और यहाँ पर जब बात आपसे की जाती है, जल्दी से देखें भाई, इस जगह पर आपसे बात की जा रही है कि ये जो 23वें नंबर का जोड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं, 23वां जो जोड़ा आपका होता है, ये क्या होता है, 23वां जोड़ा जो होता है वो आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का जोड़ा होता है, ठीक है। तो एक बात का और ध्यान रखना है, ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स का जोड़ा होता है, इस जोड़े से ही जो है लिंग निर्धारण किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल यही काम करता है लिंग निर्धारण में। अब सबसे पहला प्रश्न अगला ये बन जाता है कि अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके पहले हम इनको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि ये जो 22 जोड़े आपने देखे ये किस प्रकार के होते हैं, ये कौन से प्रकार के होते हैं, इनका नाम क्या होता है, इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहला प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा कि ये स्वजात गुणसूत्र कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको स्वजात गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है, गुणसूत्र कहा जाता है। तो इनको हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे भाई, ऑटोसोम्स के नाम से इनको जाना जाता है, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भूलना नहीं चाहिए। स्वजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स गुणसूत्र के नाम से किसको जाना जाता है, जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, या फिर स्वजात गुणसूत्र कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या जो होती है वो होती है 44। इनके जोड़े कितने होते हैं, बॉडी क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके 22 जोड़े होते हैं, मगर इनको कहते क्या है, इनको स्वजात गुणसूत्र कहते हैं या ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न आप फिर से याद कर सकते हैं, कायिक गुणसूत्र, इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है, इनको कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं, गुणसूत्र, ठीक है। क्वेश्चन आपने क्या नोट किया है, कायिक गुणसूत्र के नाम से इनको जाना जाता है। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि अगर ये कायिक गुणसूत्र हैं तो इनमें देखा जाए तो इनका काम क्या है, तो ये बॉडी के निर्माण में ही काम करते हैं, बॉडी के निर्माण संबंधी ये काम करते हैं, कोशिका के निर्माण संबंधी काम करते हैं। मगर जब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा क्रोमोसोम्स का कौन सा जोड़ा है, जो 23वां जोड़ा होता है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। मगर ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है ये कैसा होता है, तो इसके बारे में जल्दी से देखेंगे। इसको विषम जात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस जोड़े को हम लोग कहते हैं विषम जात, विषम जात गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसको विषम जात के साथ साथ और भी कह सकते हैं, सम जात भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, इसको सम जात गुणसूत्र भी कह सकते हैं, ये बात भूलना नहीं है। अच्छा,
ऐसा क्यों कह सकते हैं, ये बात हम आपको बिल्कुल तुरंत अभी बताते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसको समजात गुणसूत्र कह सकते हैं और विषमजात गुणसूत्र भी कह सकते हैं, जबकि यहाँ पर आपने क्या लिखा, स्वजात, और ये केवल कैसे होते हैं, ये केवल समजात गुणसूत्र होते हैं, केवल समजात गुण सूत्र होते हैं ये वाले, मगर वो क्या होता है, ये दोनों होते हैं, ये जो होते हैं ये होते हैं दोनों, इसलिए ध्यान रखना है, इसमें केवल समजात करना है, इसमें समजात और विषमजात दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि इनके बारे में जब हम लोग देखते हैं 23वें जोड़े में, तो इनके नाम आपने देखे लिए कि इनको हम क्या कहते हैं, ये केवल हाँ बिल्कुल जरूर ध्यान रखें कि ये केवल 23वां जोड़ा ये होता है, इसमें कोई अन्य जोड़े नहीं आएंगे कि इधर के जो 22 जोड़े हैं उनकी संख्या आती है, केवल सिंगल एक जोड़ा होता है जिसको हम 23वां जोड़ा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप ये होता है कि इस जोड़े को हम लोग, इनका एक और नाम आप कह सकते हैं, इनको लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नोट कर लेना है, इसको भी क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण गुणसूत्र इनको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। यानी कि जो 23वां जोड़ा होता है या फिर ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स आप कह रहे हैं, इनको कितने नामों से जान सकते हैं, तो ये सारे इनके प्रश्न बनते हैं, जो इनके अलग अलग प्रश्न हैं जो इनके नाम से जाना जा रहा है, और ये 23वां केवल जोड़ा होता है। अब बात आती है कि ये जो जोड़ा होता है 23वां जोड़ा कितने प्रकार में बटा हुआ होता है, तो 23वां जोड़ा जो होता है वो 2 प्रकार में बटा होता है। एक को बोलते हैं पुरुष क्रोमोसोम्स, एक को बोलते हैं महिला यानी स्त्री क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। तो दोनों लोगों को हम लोग जब विभाजित करते हैं तो इसमें सबसे पहला प्रश्न ये आ जाता है कि जो 23वां जोड़ा होता है, या फिर जैसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स को यहाँ विभाजित कर रहे हैं, तो बिल्कुल सभी बच्चे गौर से बात को समझेंगे। अब जैसे यहाँ बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, केवल सेक्स क्रोमोसोम्स की, तो इसकी जब हम बात करेंगे तो देखेंगे लोग क्या आते हैं, ये कितने प्रकार में बांटे गए हैं, ये बांटे गए हैं, बिल्कुल ध्यान रखें गलती न हो, ये बांटे गए हैं 2 प्रकार में। ठीक है, कौन से 2 प्रकार हैं, तो उसको समझना है आप लोगों को। यहाँ पर ये इनके 2 प्रकार हैं, एक में आ जाता है, ठीक है, एक में क्या आ जाता है, महिला क्रोमोसोम्स, एक में आ जाता है पुरुष क्रोमोसोम्स। तो यहाँ आपका हो जाता है, इसे क्या करेंगे, महिला क्रोमोसोम्स, और ये हो जाता है आपका पुरुष क्रोमोसोम्स। ठीक है, पुरुष गुणसूत्र कह सकते हैं, महिला गुणसूत्र भी आप कह सकते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, पुरुष में जो क्रोमोसोम्स आपके पाए जाएंगे वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये चीज आप गौर करना है आप लोगों को। इसमें जो पाए जाते हैं वो X के साथ जो है Y गुणसूत्र इसमें पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें केवल XX गुणसूत्र ही पाया जाता है। अब सिंपल सी बात आ रही है कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये जो जोड़े हैं, ये केवल कौन सा जोड़ा होता है, याद कर लीजिए 23वां जोड़ा केवल होता है। ऐसा सिर्फ 23वां जोड़ा होता है। आप ये नहीं करेंगे कि प्रत्येक जोड़े में ऐसा होता है, ऐसा केवल 23वें जोड़े में ही होता है। बाकी वो सब कैसे होते हैं, 22 जोड़े बिल्कुल समजात होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, वो एक ही जाति के होते हैं, और ये अलग अलग जाति के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो पुरुष क्रोमोसोम्स होते हैं वो X एंड Y होते हैं, और जो महिला होते हैं वो X एंड X ही होते हैं। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि इसमें अगर बच्चे के जन्म के निर्धारण की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं इनका निर्धारण कौन करते हैं, तो इनका निर्धारण केवल पिता वर्ग से किया जा सकता है। किससे करेंगे, ये बात ध्यान रखें। इनका जो निर्धारण किया जा सकता है केवल यानी कि पुरुष जो क्रोमोसोम्स होते हैं, नोट कर लेना है, क्रोमोसोम्स ही लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नोट कर लेना, लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका। तो जो प्रश्न आपका मेन यहां पर है, यानी कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा जो है क्रोमोसोम्स आवश्यक होता है, तो ये जो पुरुष क्रोमोसोम्स होते हैं यही लिंग निर्धारण में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं।
और एक बात ये आती है कि इनके साथ साथ जैसे कहा जाता है कि ये जो वाई गुणसूत्र इसमें सबसे डिफिकल्ट अलग जो बिल्कुल डिफरेंट है वो कौन है, एक ही है। तो यहाँ पर जब भी कभी आपसे बात की जाएगी किसकी, वाई गुणसूत्र की, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, इसको भी जैसे ये वाला क्वेश्चन ये वाले को नोट भी करेंगे, यानी कि वाई गुणसूत्र जो आपका होता है। तो इसके एक बारे का एक छोटा सा फुट पॉइंट आप समझ लीजिएगा, यानी कि गुणसूत्र का जो जीन होता है, इसका जो जीन होता है वो क्या कहलाता है, होलांड्रिक के नाम से जाना जाता है। वाई गुणसूत्र का जीन जो होता है ये क्या कहलाता है, तो इसको थोड़ा अलग लिख लें, यानी कि गुणसूत्र का जीन किस नाम से जाना जाता है, होलांड्रिक के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, होलांड्रिक के नाम से। जो वाई गुणसूत्र का जीन होता है ये होलांड्रिक के नाम से जाना जाता है, बाकी बिल्कुल नॉर्मल ही होता है। मगर अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर ये पिता माना जाता है या फिर इसे माता माना जाता है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में ये हो सकता है कि जो 23वां जोड़ा होता है इनमें जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वो इस तरीके से समझेंगे, लिंग निर्धारण, ठीक है, निर्धारण कैसे होता है। अब देखेंगे कि यदि कहीं वाई पुरुष का वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र जब आपस में मिलते हैं तो अलग से कितने गुणसूत्र आपको मिलते हैं, तो यानी कि एक आपको मिल जाता है वाई और एक मिल जाता है एक्स, जो बराबर क्या होता है, जो बराबर होता है बालक, ठीक है, जो क्या होगा, बालक होता है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं कि अगर कहीं इत्तेफाक से यहाँ पर आपका जो बनता है, अगर निषेचन के निर्धारण के दौरान, निषेचन प्रक्रिया के बाद जो गुणसूत्र निर्धारण होता है, अगर वो कहीं पर निर्धारण हो जाता है, यानी कि x और x जोड़े आपस में मिल जाते हैं, यानी दोनों के ये जोड़े मिल जाते हैं, तो आपको प्राप्त क्या होता है, आपको प्राप्त होता है x एंड x प्राप्त होता है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बराबर बालिका बन जाता है, भाई बालिका हो जाता है, यानी कि फिर जन्मे हुए जो बच्चे होंगे वो बालिका होंगे। अगर पुरुष की तरफ से, पिता वर्ग की तरफ से वाई गुणसूत्र और महिला के किसी भी गुणसूत्र से, यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि किसी भी गुणसूत्र से अगर जो है यहाँ पर निर्धारण किया जाता है, मिलान होता है, तो फिर वो बालक का जन्म होता है। और अगर कहीं पुरुष का जो है एक्स गुणसूत्र इस निर्धारण की प्रक्रिया में अपना जो है सहयोग देता है या योगदान देता है, तो फिर 100%, क्योंकि महिला में केवल एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं और जो पुरुष वर्ग होते हैं उनमें एक्स एंड वाई दोनों पाए जाते हैं। इसलिए बिल्कुल नोट कर लेना, जैसा कि आपको हमने प्रश्न बताया कि पुरुष क्रोमोसोम से ही लिंग निर्धारण की जो मुख्य भूमिका होती है ये निभाते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा अपने गुणसूत्र व लिंग निर्धारण के बारे में। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।